हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेविल ऑन द क्रॉस बाय नगुगी वा कियोंगा। इस वर्क को लिखा गया था 1980 में, जबकि नगुगी प्रिजन में थे, और इसको पब्लिश किया गया था 1982 में गिकुयू लैंग्वेज में। अगर हम नगुगी के बारे में बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1938 और इनकी डेथ इसी साल 2025 में हुई। ये एक एक्टिविस्ट, प्ले राइट और नॉवेलिस्ट थे कीनिया के। ये अफ्रीकन लिटरेचर पे लिखते थे और अपनी बोल्ड थीम्स, पॉलिटिकल मैसेज और इनोवेटिव नैरेटिव स्टाइल की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है। डेविल ऑन द क्रॉस एक पोस्ट कॉलोनियल और रेवोल्यूशनरी नॉवल है, जिसके टाइटल को अगर हम देखें तो ये एक सिंबॉलिक आयरनी है। डेविल से मुराद शैतान है और क्रॉस जो है ये क्रिश्चियनिटी में सेक्रीफाइस को बोलते हैं, यानी कि जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं डेविल उन पे हावी हो जाता है, यानी कि जो मासूम लोग हैं उन किया जाता है और उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जाती है। वर्क में कीनियन सोसाइटी के रियल डेविल्स के बारे में बताया गया है। दी करप्ट एलाइट्स, जो कि करप्शन करते हैं। न्यू कलोनियलिज्म सपोर्टर्स, कलोनियलिज्म के बाद भी उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो कि कलोनियल ख़त्म होने के बाद भी उसी तरह का माहौल बनाए रखते हैं। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटर्स, वो लोग जो कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस वर्क में बेसिकली हमारे जो राइटर हैं नगुगी, वो जस्टिस की डिमांड करते हैं पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के लिए, और वहाँ के लोगों को बोलते हैं कि हमें खुद आवाज़ उठानी होगी और बोलना होगा इनजस्टिस के खिलाफ। अगर हम इस वर्क के कैरेक्टर्स को देखें तो सबसे पहला कैरेक्टर है जैकिंटा वेरिंगा। एक जवान लड़की है जिसकी जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं हम इस नॉवल में। सेकेंड कैरेक्टर है हमारे पास दी डेविल का, यानी कि शैतान खुद। थर्ड कैरेक्टर है रिच ओल्ड मैन। ये एक पावरफुल फिगर है जो कि वेरिंगा को सिड्यूस करता है, उसके साथ बुरा करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि जो अमीर लोग हैं वो कितने ज़्यादा करप्ट होते हैं और वो वुमेन को, जो औरतें होती हैं, उनके साथ कितना बुरा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है गैटुइरिया। ये एक जवान, समझदार और बहुत ही पीसफुल नेचर का इंसान है। फिर है वेंगारी, जो कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बोलती है और चैलेंज करती है सोसाइटी को जहाँ पे कैपिटलिज्म हो। फिर हमारे पास आता है मतूरी का कैरेक्टर, जो कि एक टीचर है, एक्टिविस्ट है, और वो जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही होती है, इनजस्टिस हो रहा होता है, वहाँ पे वो आवाज़ उठाती है। मुआवरा का कैरेक्टर है जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है और वो बस सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहा है कि सोसाइटी के में कैसे कैसे लोग हैं। फिर हमारे पास कुछ लोग आते हैं, दी मेंबर्स ऑफ डेविल्स फीस्ट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स, बैंकर्स, फॉरेन कोलैबोरेशन के लोग, बहुत अमीर लोग। फिर उसके बाद लास्ट पर हमारे पास है दी 7 थीव्स एट डेविल फीस्ट। ये 7 थीव्स हैं, इसमें बिजनेसमैन हैं जो कि डेविल फीस्ट पर जा रहे हैं। डेविल फीस्ट यहाँ पर एक इवेंट है जहाँ पर इसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द और हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगनिस्ट है हमारी जैकिंटा वेरिंगा, इन्हीं पर पूरी स्टोरी में बात होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्क की समरी। कहानी की शुरुआत होती है जैकिंटा वेरिंगा से, जो कि एक जवान लड़की है और ये नाइरोबी में रहती है। ये जॉब करती थी और इसकी जॉब चली गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और दुखी होती है। और एक ये बहुत ही अमीर इंसान से शादी करने वाली थी जो इसको रिजेक्ट कर देता है। जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो इसकी बहुत बेइज्जती करता है। जैकिंटा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, तो वो सोचती है कि मैं वापस अपने घर जाती हूँ, होम टाउन में मोरोग में। तो ये एक बस में बैठी जा रही होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं जो कि डेविल फीस्ट पर जा रहे होते हैं, और वो आपस में करप्शन की, इनजस्टिस की और जो ने बुरे काम किए हैं उन सब का जिक्र कर रहे होते हैं। और वेरिंगा यानी कि जैकिंटा जो हमारी प्रोटोगनिस्ट हैं, वो भी सुन रही होती है इन सब बातों को। और उसी बस में उनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है गैटूरिया। इसका मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन कराया था। ये एक पीसफुल नेचर का बहुत ही समझदार जवान इंसान है। वो इससे बातें करती है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, और बातों ही बातों में उसको पता लगता है कि वो जो रिच ओल्ड मैन था जिससे ये शादी करने वाली थी, वो इसी का बाप है। उसको बहुत बुरा लगता है ये सुन के, और ये बहुत ज़्यादा सोचती है सबके बारे में। और जब ये वहाँ पे जो भी लोग बैठे होते हैं उनकी बातें सुन रही होती है, तो वहाँ पर जो एलीट क्लास के लोग थे वो एक टाइटल के लिए लड़ रहे होते हैं कि द ग्रेटेस्ट थीफ ऑफ ऑल,
کا ٹائٹل ہمیں ملے گا، سب ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ دیکھتی ہے یہ سب چیزیں تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کس قدر کرپشن سے بھری پڑی ہے. اگر یہاں پہ میں انصاف چاہوں گی تو مجھے کبھی نہیں ملنے والا. تو یہ واپس جاتی ہے نیگوریکا میں جہاں پر وہی اولڈ ریچ مین رہتا ہے اور اس کو جا کے یہ مرڈر کر دیتی ہے، اس کو یہ مار دیتی ہے. یہ جسٹس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے اور اس کا قتل کر دیتی ہے. اور یہاں پر ہی یہ جو ناول ہے یہ اینڈ ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو ہمارا کریکٹر ہے ویرینگا کا، وہ سمبلائز کرتا ہے ریولوشنری جسٹس کو. ہمارے جو رائٹر ہیں نگوگی، وہ اس ورک کے تھرو لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں کہ جو بھی انجسٹس ہو رہا ہے اس کے خلاف ہمیں خود ہی آواز اٹھانی ہوگی، تبھی یہ ساری کرپشن اور یہ سب کچھ ختم ہوگا. اگر ہم اس ورک کی تھیمز دیکھیں تو وہ ہے نیو کلونیلزم، کلاس اسٹرگل، ان ایکویلٹی، جینڈر آپریشن، کرپشن. تو ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ ورک اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.